हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मिशन बुनियाद की कहानी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कागज़ का टुकड़ा। तो ये कहानी बच्चों किसने लिखी है? ये कहानी लिखी है चंचल शर्मा ने। चलिए अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं कि इस कहानी में ऐसा क्या लिखा है। अनु और बनी नाम के दो दोस्त थे। क्या नाम था उनका? अनु और बनी। दोनों में एक दिन स्कूल के बाहर किसी बात पर झगड़ा हो गया। स्कूल के बाहर किसी बात पर उन पे क्या हुआ? दोनों में उनमें झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई। वो एक दूसरे से क्या हो गए? नाराज हो गए। अगले दिन दोनों फिर उसी जगह मिले। अगले दिन दोनों उसी जगह मिले। अनु ने बनी को एक कागज का टुकड़ा दिया। बनी ने भी मनु को एक कागज का टुकड़ा दिया। क्या किया? पहले तो अनु ने दिया और दूसरी बार किसने दिया? बनी ने दिया। दूसरी बार बनी ने दिया। फिर दोनों अपने अपने घर चले गए। दोनों कहाँ गए? फिर वो अपने अपने घर चले गए। भाई जब दोनों दोस्त स्कूल से छुट्टी होगी तो अपने अपने घर ही जाएंगे। घर जाकर दोनों ने अपना अपना कागज का टुकड़ा खोला। क्या किया? दोनों ने घर जाकर के खोला। भैया ऐसा क्या है जो एक दूसरे को कागज दे रहे हैं? तो दोनों को बड़ा उत्सुकता थी ना कि देखते हैं भाई क्या लिखा है मेरे दोस्त ने। एक कागज पर लिखा था माफ कर दो। पहले कागज पर क्या लिखा था? माफ कर दो। दूसरे पर लिखा था जाओ माफ किया। इस तरह से उन दोनों की दोस्ती वापस से हो गई। देखो ये दोनों कहानी में, ये दोनों अनु और बनी, इन दोनों में किसी बात पे झगड़ा हुआ है। आप लोगों का भी हो जाता है, जैसे भाई कोई पेंसिल ले लेता है या फिर आपका फेवरेट पेन ले लेता है तो हो जाता है भाई मैं नहीं दूंगा, तो उस बात पे ही लड़ाई हो जाती है। ऐसे इन दोनों में भी किसी बात पे लड़ाई हो गई। तो फिर क्या हुआ? इन दोनों की बात नहीं हुई एक दूसरे से। तो इन्होंने क्लास में छुट्टी होने के बाद क्या किया? एक दूसरे को कागज़ पर कुछ लिख के दिया। और दोनों ने जब घर जा कर के देखा तो एक ने बोला कि भी माफ़ कर दो, दूसरे ने बोला जाओ माफ़ कर दिया। और अगले दिन दोस्ती इन दोनों में फिर से हो गई। तो बच्चों कहानी आपको अच्छी लगी? चलिए बच्चे, तो अब हम इसके करते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, अपने दोस्तों के नाम लिखिए। भाई आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, स्कूल में भी होंगे, आस पड़ोस में भी होंगे, तो वो आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं। यहाँ पे 4 दोस्तों के नाम पूछे गए हैं। जैसे मैंने लिखा है, देखिए नव्या, दिया, अंशु, राघव। तो आपके भी ऐसे ही बहुत सारे दोस्त होंगे। आप उनमें से यहाँ पर अपने दोस्तों का नाम अपने आप लिखिएगा बच्चों, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, कागज शब्द में ज अक्षर का प्रयोग हुआ है। ऐसे शब्द बनाइए जिसमें ज अक्षर आता हो। देखिए कागज के लास्ट में ज अक्षर आता है, तो ऐसे ही जा से आने वाले शब्द बीच में आए या आपके आखिर में शब्द आए, वैसे ही आपको उनका प्रयोग करते हुए बहुत सारे शब्द लिखने हैं। देखिए जैसे जा यहाँ पे दिया है आपको। देखिए बच्चे, ये जो जा के नीचे बिंदी दी गई है, इन्हें हम नुक्ते वाले शब्द कहते हैं। ये आपकी पिछली कहानी में आया हुआ है कि नुक्ते वाले शब्द लिखिए। तो यहाँ पर भी आपको, जैसे यहाँ पर बिंदी डली हुई है, देखिए आप नाराज़, नाराज़ में भी ऐसे ही बिंदी डली हुई है, नुक्ता आया हुआ है। ऐसे ही मज़ा, मज़ा के अंदर भी जा पे नुक्ता आया हुआ है। नमाज, फिर आता है आपका ख्वाजा। आप कहते हैं ना ख्वाजा नसरुद्दीन, कहानियाँ पढ़ी है ना आपने, दर्जी। ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है सज़ा। मजाक, मजाक करते हैं ना, और कागज़ तो आपकी कहानी में आया ही है। तो आप यहाँ पे अपने आप से बच्चे कुछ नए शब्द बनाने की कोशिश कीजिएगा बच्चे, ठीक है बच्चे। चलिए बच्चे, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए वाक्यों के शब्द आपस में उलझ गए। उलझ गए से मतलब है यहाँ पर कि वो एक तरह से बिखर गए हैं। जैसे कि एक शब्द यहाँ था तो दूसरा यहाँ आ गया, तीसरा यहाँ आ गया, पांचवा यहाँ आ गया, छठा यहाँ आ गया, तो मिक्स हो गए हैं। उन्हें सुलझा कर सही वाक्य लिखिए। देखिए पहला क पे लिखा हुआ है दोनों एक दूसरे से नाराज़ हो गए। तो आपको जहाँ पर पहला शब्द आएगा आप वहाँ पर 1 नंबर डाल दीजिए। जो आपको लगता है कि दूसरा है तो ये 2 नंबर डाल दीजिए। अगर आपको लगता है ये तीसरा तो यहाँ पर 3, फिर 4, फिर 5। आप इस तरीके से नंबर डाल के इस सेंटेंस को ठीक
ठीक करके यहाँ पर लिख दीजिएगा। वे दोस्त अन्नू और बन्नी थे नाम की, हमें ये भी ठीक करके लिखना, अन्नू और बन्नी नाम के दो दोस्त थे। आपने कहानी में पढ़ा है ना, अन्नू और बन्नी नाम के दो दोस्त थे। ग, अब आएगा आपका एक कागज पर लिखा था माफ कर दो। तो आपको देखिए सेंटेंस बन गया ना, एक कागज पर लिखा था माफ कर दो। तो आप इस तरीके से नंबर डाल लीजिएगा। पहले यहाँ पर नंबर 1 डाला, फिर आपको 2 डाला, यहाँ पर 3 डाला, यहाँ पर 4 डाला, आपको सेंटेंस बन गया। अब देखिए घ, घर फिर चले गए दोनों अपने। तो पहले यहाँ पे हमें लिखना है फिर दोनों अपने घर चले गए। प्रश्न नंबर 4, कागज का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो हमें ये बच्चों यहाँ पे बताना है कि हम कागज़ का उपयोग जो करते हैं वो कहाँ कहाँ करते हैं। बच्चों देखिए कागज़ का उपयोग हम बहुत जगह करते हैं। आप अपनी कॉपी भी देखिए कागज़ से बनी है, किताबें भी कागज़ से बनी हैं, और आप देखिए आपके घर में मैगज़ीन, अखबार, ये सब जो भी आता है आपका कागज़ ही है। तो हमें ये सब नाम लिखने हैं। तो देखिए बच्चे, पहले में मैंने लिखा है कि अखबार, किताब आपकी कागज़ से बनी है, और आपकी कॉपियों में भी कागज़ का ही इस्तेमाल होता है, और जो लिफाफे जो आप सामान लेके आते हैं, आप अपनी दुकान पे जाते हैं कुछ भी सामान लेने के लिए, तो वो सब आपको लिफाफे में ही देता है। प्रश्न नंबर 5, हमें कागज़ की बर्बादी रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो बच्चों कागज़ हमारे लिए बहुत कीमती है, तो उसकी बर्बादी को रोकने के लिए हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, ये हमें इस प्रश्न में बताना है। तो बताइए बच्चे, सोचिए आप क्या क्या कर सकते हैं कागज़ को बचाने के लिए। पहले तो आप देखिए कि कागज़ बनता किससे है। आपको बच्चों पता है कागज़ किससे बनता है? सबको पता होगा, कागज़ हमारे पेड़ से। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि साल में एक बच्चा एक पेड़ जरूर लगाए बच्चे, ठीक है। और जो बच्चे आपकी कॉपीज़ भर जाती है, आप नए क्लास में आप जाओगे तो आप अपनी पुरानी कॉपीज़ को किस चीज़ में इस्तेमाल करेंगे, आप उसको रफ़ कार्य के लिए यूज कीजिए। आप अपने ट्यूशन जाते हैं तो आप उसको ट्यूशन की बना लीजिए। और ऐसे ही आप कॉपी में काम करते करते आपका एक पेज बच जाता है तो आप उस पेज को कभी नहीं छोड़ना। उस चीज़ के पेज फाड़ते हैं ना, वो भी हमें नहीं फाड़ने चाहिए। इसीलिए बच्चे मैंने यहाँ पे कुछ उपाय मैंने लिखे हैं जो आप भी अपने लिख सकते हैं। आपको बच्चे कुछ और उपाय आता है तो आप उसमें और भी अपने आप से ऐड करके ज़रूर लिखिएगा। पहला उपाय, हमें कागज़ को फाड़ना नहीं चाहिए। कुछ बच्चे अपने कॉपीज़ से फाड़ते रहते हैं, हमें नहीं करना चाहिए। पुराने अखबार, कॉपी और जितनी भी रद्दी होती है ना आपकी, उसको हमें रद्दी वाले को ज़रूर बेचना चाहिए। वो कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि आप रद्दी को बेचोगे तो उसका क्या होगा, रिसाइकल हो जाएगा, दोबारा से अखबार बन जाएगा, दोबारा से कागज़ बन जाएगा। पुरानी बची हुई कॉपी को एक रफ़ कार्य की कॉपी आप बना सकते हैं। जो आपके घर में सफ़ेद लिफाफे आते हैं, आपने देखा होगा ना, आप कुछ भी सामान खरीद के लाते हैं। आजकल तो बच्चे मोमोज़ वगैरह बहुत ख़रीदते हैं ना, तो वहाँ पर क्या मिलता है आपने देखा है ना, सफ़ेद लिफाफे देते हैं वो। तो उस पर आप क्या कर सकते हैं कि घर के सामान की लिस्ट तैयार कर सकते हैं। ये नहीं कि आप उसे कूड़े में फेंक दीजिएगा, आप उसके लिए उस पर आप सामान की लिस्ट तैयार करके रखिए। आप उस पर किसी के मोबाइल नंबर लिख लीजिए, आप कुछ भी हिसाब लिख सकते हैं। तो आप इस तरीके से करके बच्चों कागज़ की बर्बादी को रोक सकते हैं। तो ये कागज़ की बर्बादी को रोकने के लिए मैंने कुछ उपाय लिखे हैं। बच्चे आप अपने आप से उपाय लिखिएगा। और ये वर्कशीट आपकी अब पूरी हो चुकी है। आशा करती हूँ कि ये वर्कशीट आपकी काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी और ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को जाने से पहले लाइक, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।